नमस्कार। आज की क्लास में हम होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। थॉमस होब्स पहला ऐसा चिंतनकार था जिसने विज्ञान पर आधारित विचार को राजनीति में विश्लेषण किया और इसके आधार पर उसने अपने सिद्धांत का विकास किया। राज्य का सिद्धांत, मानव स्वभाव का विश्लेषण इत्यादि का विश्लेषण विज्ञान के आधार पर किया। होब्स ने भौतिकी विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों का राजनीति के विश्लेषण में मुख्य रूप से प्रयोग किया था। होब्स पर मुख्य रूप से प्रभाव था वैज्ञानिक भौतिकवाद का, वैज्ञानिक मानवतावाद का, और इसने भौतिक विज्ञान के नियमों की भांति मानव व्यवहार के बारे में नियम बनाए जाने के बारे में अध्ययन किया था। होब्स मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव डेकार्टे का था। डेकार्टे जो मानता था कि भौतिक विज्ञान के समान ही सामाजिक विज्ञान की भी एक निश्चित मेथड होना चाहिए, पद्धति होनी चाहिए, जिससे कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। होब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अपने एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था और राजनीतिक दर्शन उसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग मात्र था। गैलीलियो की तरह होब्स ने भी पुराने विषय में से एक नए विज्ञान को जन्म दिया और यह नया विज्ञान था गति का विज्ञान। और होब्स ने इसी गति संबंधी सिद्धांत को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया था। होब्स का विचार था कि प्रत्येक घटना के मूल में एक गति होती है और प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न गतियों के मेल से गठित होती है। तो यदि प्राकृतिक व्यवहार को समझना है तो इनमें से एक मूल अर्थात गति को समझना हमें पड़ेगा। और इसके आधार पर होब्स ने अपने सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया था। और होब्स ने कहा, मानव स्वभाव के विश्लेषण के अंदर होब्स कह रहा है कि एक डरा हुआ स्वार्थी मानव निरंतर पावर प्राप्त करने के लिए और उस पावर में वृद्धि करने के लिए लगा रहता है। तो जगत में एक निरंतर गति का प्रभाव बना हुआ है और मानव कहीं भी स्थिरता और शांति को अनुभव नहीं करता है। प्रकृति में सर्वत्र गति व्याप्त है और मानवीय व्यवहार गति का ही प्रकार है। और शासन कला मानव के सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करती है और सामाजिक व्यवहार में मानव एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ गति करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये होब्स का एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास था राजनीतिक चिंतन में कि मानव के स्वभाव को उसने गति के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया है और इसी के आधार पर अपने सारे सिद्धांत, प्राकृतिक अवस्था, राज्य का सिद्धांत, सामाजिक समझौता, संप्रभुता का विचार, इसी आधार पर उसने प्रस्तुत किया है, गति के सिद्धांत के आधार पर। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है। दो पद्धतियों के मिलने से बना है ये। पहला है वैज्ञानिक, जिसका अर्थ होता है किसी भी अध्ययन को हम वैज्ञानिक करते हैं तो उसका मुख्य शाब्दिक अर्थ ये होता है कि उसकी पहले हम व्याख्या करते हैं, उसका कारण और कार्य संबंध, अर्थात कोई कारण है तो कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। फिर व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, ये सब वैज्ञानिक अध्ययन में होती है और ये सब हम होब्स के अंदर पाते हैं। और इन्हीं के आधार पर वो अपने राजदर्शन का निर्माण करता है। जैसे वह सबसे पहले मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है, व्याख्या, उसकी भावना, इच्छा, विचारों का विश्लेषण करता है और तब इस निष्कर्ष पर आता है कि ऐसे प्राणी के साथ व्यवहार करने, उसके कार्यों को कंट्रोल करने के लिए राज्य कैसा होना चाहिए।
और वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है, परंतु इससे पहले एक प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण करता है, जिसके बाद वह नागरिक समाज के निर्माण को आवश्यक मानता है। और इस प्रकार होब्स एक व्यवस्थित और क्रमगत आधार पर सबसे पहले मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, उसके पश्चात प्राकृतिक अवस्था और अंत में एक अनुबंध द्वारा राज्य का निर्माण करता है। तो कारण और कार्य सिद्धांत, कारण और प्रभाव उसके संपूर्ण दर्शन में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार उसके अध्ययन में एक वैज्ञानिक रूप देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है भौतिकवाद। भौतिकवाद अर्थात मेटेरियलिज्म इस संसार की घटनाओं के बारे में अध्ययन, ना कि वो आध्यात्मिक सत्ता की बात करता है, वो भौतिकवाद की बात करता है, इसी जगत की सत्ता की बात करता है। और होब्स की संपूर्ण प्रणाली, संसार के 3 भाग हैं मुख्य रहे, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य तथा राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांत के आधार पर की गई इसने। तो वह भौतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और भौतिकवाद से वे सिद्ध करता है कि वातावरण मानव प्रवृत्तियों को निर्धारण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानव, अभी हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि मानव स्वभाव का विश्लेषण होब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर करता है कि मनुष्य तत्व तो एक शरीर है, एक ऐसा यंत्र है जो पौधे और पशुओं के समान गतिमान अणुओं को आपस में मिश्रण है, जिसे मृत्यु पर्यंत क्रियाशील रहना पड़ता है। और मनुष्य जिस चीज़ की इच्छा करता है उसे अच्छा, और जिसे नापसंद करता है उसे बुरा कहता है। और वह मानव भावनाओं को इच्छा और अनिच्छा तक सीमित करता है कि इच्छा वह भावना है जो शरीर को किसी बाह्य वस्तु द्वारा चालित गति शरीर में चल रही अणुओं को गतिशील करती, तीव्र करती है, और अनिच्छा वह भावना है जो इनको रोक देती है। इच्छा ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास है, पसंद की चीज़ को, और अनिच्छा किसी से छुटकारा पाने का प्रयास है। और होब्स कहता है कि प्रिय वस्तु को पाने में मनुष्य प्रसन्नता अनुभव करता है और उसको खो जाने पर दुख होता है। तो इस प्रकार समस्त भावनाओं को केंद्र मनुष्य का निजित्व या प्राइवेट स्पेस बताता है कि ये मनुष्य के संसार के अहंकार और स्वार्थ के विभिन्न रूप है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे होब्स का नेक्स्ट जो टॉपिक आगे हम क्लास में उसका मानव स्वभाव के बारे में विश्लेषण करेंगे, तो उसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। उसने मानव स्वभाव का अध्ययन वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर किया। तो एक बात और है कि जो इसने उस पर इतना वैज्ञानिक का प्रभाव था, वैज्ञानिक अध्ययन का, तो 17वीं शताब्दी एक यूरोप में एक ऐसा काल पीरियड था जिसमें वैज्ञानिकता का जादू छाया हुआ था। हर तरफ विज्ञान विज्ञान विज्ञान, कि कोई भी चीज़ को विज्ञान के आधार पर सिद्ध करेंगे आप। अब हम इसकी थोड़ी होब्स की आलोचना करते हैं कि राजनीतिक अध्ययन को उसने वैज्ञानिकता के रूप में अध्ययन करके किस रूप में हम आलोचना कर सकते हैं। तो होब्स ने जो अपनी पद्धति अपनाई है उसको व्यवहार में लाने में वो पहली बात तो असफल रहा, और उसने अपनी पद्धति को कुछ ऐसी मान्यताओं से प्रारंभ की जो तर्क की कसौटी पर सही नहीं थी। तर्क की कसौटी पर तो सही थी, पर व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और वो गणितीय पद्धति में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करता था और अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में भ्रम में पड़ जाता था। और वे मान बैठता था कि जिन गणितीय और ज्यामिति पद्धति से वे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या वे व्यवहारिक जीवन में भी सही होंगे
दूसरे शब्दों में होब्स मानव जगत और भौतिक जगत के अंतर को भुला देता है और दोनों को एक ही पद्धति से व्यवहार करने में असफल प्रयास करता है। उसकी ये धारणा थी कि ज्यामिति की सहायता से हम जटिल वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं, वैसे ही मानव के जटिल व्यवहार को भी समझ सकते हैं। परंतु मानव का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान से किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान के नियमों से नहीं। तो ये उसने अपना सिद्धांत अपनी पुस्तक लेवियाथन में दिया था, लेवियाथन। तो आज की क्लास में हम वैज्ञानिक भौतिकवाद का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम उसका मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।